प्राचीन काल की बात है, ठीक है। इस पाठ का नाम है राजधर्म। पाठ है राजधर्म, और इस पाठ में प्राचीन काल की एक जो है कथानक बताया गया है प्राचीन काल का। अब उसको सुनिए। अरे प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था। राजा का क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। तो वो राजा जो है क्या करता था? राज करता था। राज जानते हो अनिल, बताइए राज करना क्या होता है? मतलब सर जी गाँव बस्ती को, मतलब गांव बस्ती को नहीं। अब जैसे अपने यहाँ पहले जो है राजतंत्र पहले चलता था, तो वहाँ एक पूरा इलाका होता, एक क्षेत्र होता था, तो वहाँ का एक राजा होता था। तो वो राजा वहाँ पे जो है अपना शासन ही चलाता था, उसी के अनुसार सभी लोग जो है रहते थे वहाँ पे। इसी तरह राजतंत्र होता है। तो वर्तमान में जैसे अपने यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं। जी सर। तो ये पूरे लोकसभा के नेता हैं, ठीक है। तो इसी तरह पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन राजतंत्र अच्छा नहीं होता था, लोकतंत्र अच्छा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रजातंत्र, ठीक है। तो अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए ये प्रसिद्ध थे। धर्मप्रायण और न्यायप्रियता के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में बोधिसत्व नाम के एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे जो है, ठीक है। बोधिसत्व जो है एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर परवज्जा धारण कर वे रमणीय हिमालय में चले गए। क्यों रमणीय? मतलब जहाँ पे खूब बढ़िया फूल वूल खिला हो और खूब बढ़िया बगीचा, हाँ बगीचा टाइप का हो, तो वहाँ पे वो चले गए जो बोधिसत्व थे। तो हिमालय प्रदेश में चले गए और वहाँ कंद मूल फल आदि का सेवन करने लगे और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करने लगे, उसमें लीन हो गए। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था कि जो है उनके दोष को बता सके। शिवानी ये क्या है? ऐसे खोज रहे थे कि जो है हमारे दोस्त को कोई बता सके। जी सर। ऐसा दोस्त बताने वाला कोई उनका नहीं मिला। वो ऐसे खोजते रहे, उनको बताने वाला कोई नहीं मिला था। अंतःपुर, राज दरबार, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करने लगे। सभी जगह क्या है, जो सभी लोग जो है राजा के गुणों का बखान करने लगे कि ये जो है राजा बहुत गुणवान है। गुण का क्या मतलब होता है? ज्ञान। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, हुनर, ठीक है। पर उनके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई जो उसका दोष बता सके, अतः वेश बदल कर वह पूरे जनपद में घूमने लगे कि हमारा कोई दोस्त बताए कि क्या अवगुण है। तो इसके लिए घूमने लगे, तो कहीं भी इनका जो है अवगुण नहीं मिला और इनका जो है सभी लोग अच्छाई ही बताने लगे। उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगल में दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह जो है सुरम हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। अब उसने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद में अब बोधिसत्व जो महात्मा थे वहाँ बैठे थे, तो वहाँ पे राजा का मतलब बैठा लिया वहाँ पे। तब राजा ने कुशल क्षम से पूछा, ऐसे राजा से मतलब उनसे पूछा राजा ने कि आश्रम में राजा एक मतलब जैसे आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठा था। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे का फल लाकर खाते थे। वो देख रहे थे उनको, राजा उनको देखे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। जी सर। उन्होंने राजा को संबोधित करके कहा कि महापुण्य, ये गोदे का फल खाकर पानी पियो। राजा वहाँ पे पहुँचे, बैठे, तो वो जो बोधिसत्व थे वो पके फल लाके खाते थे, वहीं से जो है उनका भोजन होता था। तो जब राजा पहुँच गए वहाँ पे बैठे, तो राजा को जो है उन्होंने गोदे के वो फल दिए खाने के लिए कि लीजिए राजन ये खाइए। तो वो जब खाए तो वो शक्कर के समान मीठा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने राजा को संबोधित करके कहा कि महापुण्य, ये गोदे का फल खाकर जो है पानी पियो। बोधिसत्व ने उसको कहा। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है? पूछा कि भंते क्या बात है?
ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। जी सर। महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। मतलब वो बोधिसत्व ने राजा से कहा कि हे राजन, आप जो है बहुत धर्म प्रयाण और मतलब ईमानदारी से आप राज करते हो, न्यायशील हो, इसीलिए ये फल मीठे हैं। अगर आप अन्याय करने लगोगे, अत्याचार करने लगोगे तो ये फल आप खाओगे तो ये कड़वे लगेंगे, ऐसा बताया। तो राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं, ऐसा उत्तर दिया। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते ऐसा होता होगा। राजा अपना परिचय दिए, बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। राजा वहाँ से जो है चुपचाप अपनी राजधानी वापस लौट आए और फिर अधर्म और अन्याय करने लगे। उनकी मतलब वो बोधिसत्व की परीक्षा लेना चाहिए उन्होंने। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, ये सच कह रहा कि झूठा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत हो जाने के बाद में बोधिसत्व के आश्रम में और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। मतलब राजा फिर गया और प्रणाम करके उनके एक तरफ जो है बैठ गया और कहने लगा। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे के फल दिए उन्हें। राजा को गोदे बड़े जो है कड़वे लगे, तो जब दोबारा फिर से दिया तो गोदे के फल जो थे वो बहुत कड़वे लगे और इतने कड़वे लगे कि राजा को पलटी होने लगी, पलटी आने लगी। हाँ, राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते ये कड़वे हैं। बोधिसत्व से राजा ने कहा, ब्रह्मदत्त नामक राजा जो थे उन्होंने कहा कि ये बड़े कड़वे हैं। कृति सीधा बैठे, हिलिए ना। महापुण्य राजा अवश्य धार्मिक और अन्यायी होगा। कड़वा मतलब हाँ, जैसे करेला कड़वाने लगता है, खा लो। और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र जो है ओज रहित हो जाता है। बोधिसत्व ने फिर पके हुए गोदे राजा को मतलब दिए तो वो थूक दिए, उनको बड़ा कड़वा लगा वो। तो राजा के जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल नेता यदि टेढ़ा जाता है, ठीक है, कहा कि गाय जो होती हैं बड़ी बड़ी, अपने यहाँ गाय क्या टहलती रहती है इकट्ठा, तो उसमें जो एक गाय अगर जाती है टेढ़ा तो सब गाय उसके पीछे चली जाती हैं। गाय अब भेड़ जैसे होती हैं ये। हाँ, तो ये जिस तरह जाती हैं ये एक साइड सब चले जाते हैं। तो नेता के टेढ़े होने का कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं और मार्ग से जो है, मार्ग माने रास्ता होता है, तो रास्ता से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में से जो भी श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में जो सबसे अच्छा स्टूडेंट तेज है, ब्रिलियंट है, तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। तो मॉनिटर मतलब नेता हो गया। क्यों? छात्र नेता होते हैं बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में, क्यों? तो इसी प्रकार होते हैं। यदि वह टेढ़े मार्ग पर जाता है तो अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही जो है नेता होता है। राजा के धर्म विमुख हो जाने पर जो है राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल नेता सीधा जाता तो नेता के सीधा जाने का कारण सभी गायें सीधी जाती हैं। क्यों? सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। नेता कौन माना जाता है? वही तो नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। जी सर। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना जो है प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते मैंने ही पहले गोदों को मीठा करके कड़वा किया,
अब मुझे जो है मैं मीठा करना है ये गोदे को, और कभी भी कड़वा नहीं होने दूंगा। यह मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजा जो है अपनी राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्याय पूर्वक राज करने लगा। उसका राज फिर धन धान्य से जो है भर गया। ठीक है, तो ये एक कथानक था, जातक कथा से लिया गया था। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्वज की घटनाएं जो हैं वर्णित हैं। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक, बोधिसत्व का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बुद्ध अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो, पर अभी बुद्ध नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि वे गौतम बुद्ध के रूप में प्रकट होने से पहले 550 बाद विभिन्न योनियों में जन्म लेकर लोकोपकार का कार्य कर चुके थे, तब वो बोधिसत्व हुए थे। ठीक है, सर जी दिखा दो वीडियो। वीडियो दिखा दो। हाँ, भी दिखाता हूँ।